अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों को 4 चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उनमें पहली चीज़ अल्लामा ताहिर अशरफ़ी का बयान जो उन्होंने हुज्जाज कराम को पैगाम दिया है, वो आप लोगों को तफसील से बताने वाला हूँ। दूसरा, मेरे एक दोस्त हैं जो हज का काम करते हैं, उनकी एक वॉइस आप लोगों को सुनवानी है, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा काम कहाँ तक पहुँचा है। तीसरा, सऊदी अरब में आने वाले हुज्जाज कराम को मुतनब्बे करना है, वो यहाँ एक गलती ना करें। चौथे नंबर, पैसों के बारे में आप लोगों को अहम खबर देनी है जो लोग पैसे जमा करवा चुके हैं। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी का हुज्जाज कराम को पैगाम। हुज्जाज कराम से दरख्वास्त है कि वो अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला उनके लिए दरवाज़े खोल दे, वो अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा सकें। देखें दोस्तों, छोटे बड़े सब लोग परेशान हैं। जैसे आप लोग परेशान हैं ना, हम भी परेशान हैं, आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ आप लोगों के लिए रोज़ाना दुआएं की जा रही हैं। जिन लोगों को इस बारे में पता चल रहा है वो परेशान हो रहे हैं। हुज्जाज कराम बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी हज पे लगा देते हैं। कोई ज़मीन बेचता है, कोई जेवर बेचता है, कोई सारी ज़िंदगी की पेंशन लगाकर यहाँ आ जाता है। पेंशन का मैं इसलिए कह रहा था कि पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हुज्जाज कराम से कहा कि हुज्जाज कराम आइंदा से इरादा करें जवानी में हज करेंगे। तो एक बूढ़े शख्स ने मुझे कमेंट्स किया और कहा कि तुम कह रहे हो जवानी में हज करें, हम कैसे जवानी में हज कर सकते हैं, हमारी पेंशन ही अभी आई है, वो सारी पेंशन लेके मैं हज पे आया हूँ और तुम मुझे कह रहे हो जवानी में हज करें। तो मुझे उनकी वो पिछले साल की बात याद आ गई। तो बाद लोग अपनी सारी पेंशन लगाकर हज पे आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सबको लाएगा, उम्मीदें नहीं छोड़नी। उन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि सारे हुज्जाज कराम यहाँ आएँ, मैदान अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाएं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं होता, हुज्जाज कराम नहीं आ सकते। जो 904 हज ऑर्गेनाइज़र हैं उनमें से 880 या 85 का कोई कसूर नहीं है। वो सऊदी कवानीन पर अमल करना चाहते थे लेकिन अमल ना हो सका, उनका कोई कसूर नहीं है। वो इस पर अमल करना चाहते थे, चूँकि अमल नहीं हो सका। आप जानते हैं सऊदी अरब ने हमें और बाकी दुनिया को 2 साल पहले भी रियायत दी है और इस साल भी हम उनकी बातों पे अमल नहीं कर सके, तो लिहाजा ये मसला पेश आया। इस साल सऊदी अरब ने फ़ैसला कर लिया कि अपने ज़ाब्ते पर, अपने क़वानीन पर हमने अमल करवाना है। ये ज़ाब्ते पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए गए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बनाए गए। देखें, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, रूस, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र वग़ैरह और मुल्क भी शामिल हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी ने फरमाया कि हुज्जाज कराम से हम दरख्वास्त करते हैं वो दुआओं में लगे रहें। कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वो मुसब्बिबुल असबाब हैं, असबाब पैदा कर सकते हैं। तो अब उन्होंने थोड़ी सी तफसील से बताया कि पाकिस्तान उलमा कौंसल, पाकिस्तान की हुकूमत और सऊदी अरब में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं और हमारे वज़ीर मजहबी उमूर जनाब सरदार यूसुफ, जिनको अभी 1 माह हुआ है वज़ीर बने हुए, वो भी इस काम में लगे हुए हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर। तो दोस्तों, काम हो रहा है। उलमा, पाकिस्तान के उलमा कौंसल, पाकिस्तान की हुकूमत और सऊदी अरब में पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो मजहबी उमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब वज़ीर आज़म के कहने पर इस काम में लगे हुए हैं। लिहाजा कोशिशें पूरी की जा रही हैं। ना उम्मीद ही गुनाह है, ना उम्मीद नहीं होना, वक़्त है, अल्लाह ताला खैर की ख़बरें लाने वाले हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त की वॉइस है, आप लोगों को सुना देता हूँ, आप सुन लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकात। मौलाना साहब, इंशाल्लाह ये हाजियाँ का मसला हल नहीं हुआ है, इंशाल्लाह दुआ करो, तुम भी हम भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सारे हाजी इंशाल्लाह हज करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के घर हर को देखेगा इंशाल्लाह, सारे हाजी अल्लाह के घर देखेगा इंशाल्लाह ताला। हमारा दुआ है, तुम भी दुआ करो इंशाल्लाह। दोस्तों, ये मेरे दोस्त हैं, हर साल हाजियों को हज पर लेकर आते हैं। इस साल वो भी परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि दुआएं करें, हमारा मामला भी लटका हुआ है। तो आप लोगों को बिल्कुल सही ख़बर दे रहा हूँ। अब आपके पैसे कहाँ हैं? हाजियों के पैसे सऊदी अरब जा चुके हैं जो कानूनी ज़राए से गए हैं, वो आपकी अमानत है, वो सऊदी वज़ारत हज उम्रा के पास मौजूद हैं। अल्लाह न करे अगर आप लोग नहीं जाते, वह हज ऑर्गेनाइज़र और मुनज़्ज़मीन को पैसे वापसी मिल जाएंगे।
تو دوستو آپ لوگوں کو یہ بتا دیا، اور حجاج کرام سے میں عرض کروں گا جو لوگ یہاں حج پہ آ رہے ہیں جن کے ویزے لگ چکے ہیں، جب آپ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں تو پلیز حج ختم ہونے تک باہر نہ نکلیے گا۔ پچھلے سال بھی یہ واقعہ پیش آیا، حاجی باہر نکل گئے اور ان کو اندر دوبارہ داخلے کے اندر 3-4 دن لگ گئے۔ پریشانی بن جائے گی جب تک آپ لوگوں کا حج ختم نہ ہو جائے، آپ لوگ ادھر ادھر زیارتوں میں نہ جائیں۔ آج کل مکہ مکرمہ میں ہر شخص کا داخلہ ممنوع ہے، وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس حج ویزا ہے، پرمٹ ہے، وہی داخل ہو سکتے ہیں۔ بغیر پرمٹ کے کوئی اجنبی اور کوئی یہاں داخل مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر آپ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد نکل گئے تو دوبارہ داخلے کے اندر پابندی پریشانی ہو جائے گی۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک